ललिता जी, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं क्या? हाँ जी प्लीज, मैं आता हूँ, जाके जाता हूँ आपके। महोदय जाकिया जी से मैं कहना चाहूंगी कि ऊका जाने पीर पर आई, जाके तैरना हो भी भाई। महोदय, किनारे पर बैठकर पानी की गहराई नापी नहीं जाती है। मैंने ये नहीं कहा है कि हमारी ट्रेनिंग नहीं है, वर्कशॉप नहीं है, लेकिन उसके परिणाम क्या आए हैं? परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुए हैं। तमाम हजारों तरह के टीचर्स को विदेशों में भेजा गया। वहाँ की पेडागोजी और यहाँ की सुविधाओं में कितना अंतर है। वहाँ के जो बच्चों का आप देखिए जो उनको सुविधा मिलती है, जो उनको 5-5 बच्चों का रेशो है, यहाँ की पॉलिसीज में अंतर देखिए आप। हजारों बच्चा एक साथ एक स्कूल में, 7-7 हजार बच्चा एक स्कूल में है, 14,000 बच्चा एक स्कूल में है, 200 बच्चे एक ही क्लास में बैठकर टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इतना आसान नहीं है। तमाम हजारों टीचर्स ने VRS ले लिया है, प्रिंसिपल्स VRS ले रहे हैं, स्कूल में टीचर्स ने फांसी लगा ली है, और पिछले 10 सालों में 35 टीचर पर बच्चों ने अटैक किए हैं। कई बार चेन से बांध दिया, कई बार पेड़ से बांध दिया, चाकू चला दिए, सर पे डंडे मार दिए। इतना हिंसक बच्चे हो गए हैं। क्या विदेशों में बच्चे ऐसे हिंसक हो गए हैं? पॉइंट पे आते हैं मैडम। आप अध्यापक शक्ति मंच की से जुड़ी हुई हैं। शिक्षकों की समस्या क्या है? ये तो चलिए ट्रांसफर पोस्टिंग का जो भी मसला है, आप समस्या बताइए। देखिए, पिछले 10 सालों में शिक्षा में ट्रायल एंड एरर मेथड पद्धति चली। परिणाम ये है कि मैंने कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं सरकार के लिए कि चेले चाकू चला रहे, अध्यापक का लहू बहा रहे, हैप्पीनेस पढ़ाए और पिट कर मुस्कुराए। बच्चे हिंसक हुए हैं और अध्यापकों का सम्मान बहुत कम हुआ है। देश की सबसे बड़ी संस्था DSSBC का एग्जाम क्रैक करके हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे, मेंटल प्रिपरेशन की अच्छी डिग्री लेकर आए थे, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते हम कब बाबू बन गए, कब हम सैलरी बनाना सीखे, कब हमने मिड डे मील बांटना शुरू कर दिया, कब चालान काटने लगे, कब हमने बीनों की ड्यूटी सीख ली, कब हमने इलेक्शन ड्यूटी सीख ली, और कब हम हैप्पीनेस, EMC और तमाम तरह के कार्यक्रम सीखे। लेकिन पढ़ाने का कार्यक्रम कहीं पीछे रह गया है। ये 10 सालों में जो शिक्षा की पद्धति में नए बदलाव आए हैं, उन बदलावों में मुझे लगता है कि काफी नकारात्मक प्रभाव बच्चों में दिखाई देते हैं। शिक्षकों का सम्मान घटा है, शिक्षकों पर लोड बहुत बड़ा है। अब आप ये देखिए कि हम कहते हैं कि हमें अध्यापक रहने दीजिए ना, कभी बाबू बना देते हैं, कभी चौकीदार बना देते हैं। तो ये इस प्रकार का जो क्रम चल रहा है, मुझे लगता है देश के हित में नहीं है। बच्चों की अच्छी बुनियाद नहीं रखी जा रही है, क्योंकि शिक्षक को सिर्फ शिक्षा का काम दिया जाए, उसका करिकुलम है उसके हिसाब से पढ़ने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इन 10 सालों में ही बच्चे जो हैं कुछ नया परिवर्तन लेकर आएंगे। 10 साल पहले भी हमने डॉक्टर बनाए हैं, इंजीनियर बनाए हैं, जज बनाए हैं, नेता अभिनेता मंत्री हम बनाते ही रहे हैं, और बिना किसी इतनी बड़ी क्रांति के ही हमने सारे कार्यक्रम किए हैं, क्योंकि शिक्षक सक्षम है अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करने के लिए। देश का सबसे ईमानदार, सबसे जिम्मेदार यदि कोई एक व्यक्तित्व दिखाई देता है तो आज वो शिक्षक होता है, देश के हित के लिए काम करने वाला। और चाणक्य जी ने कहा है ना कि देखिए, शिक्षक की निर्माण शिक्षक ही है, और जो प्रलय और निर्माण का कार्य करता होता है। तो हमें निर्माण करने दीजिए। आप बार बार शिक्षक के साथ खिलवाड़ करेंगे, समर वेकेशन बंद कर देंगे, कहीं ऑटम ब्रेक बंद कर देंगे, तो भी आधा घंटा बढ़ा देते हैं, सरकारी फरमान होता है, अचानक से यकायक अकारण ही आप ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप मानसिक स्थिति समझ जाइए किस प्रकार से है। ये सौभाग्य है शिक्षा का कि शिक्षा में 70% महिलाएं हैं। महिलाएं समाज में दोहरी जिम्मेदारी पर हैं। एक तो वो परिवार संभालती हैं, और दूसरा देश की जो बुनियाद है, भविष्य है, बच्चे, उनको हम संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं। उनकी सुविधाओं को, उनकी सुरक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए यदि सरकार नीतियां बनाए, यदि सरकार कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम तय करे, यदि शिक्षक खुश है तो भाव का प्रभाव होगा। यदि शिक्षक एक आरामदायक स्थिति में बच्चों को अंडरस्टैंड करता है, उनके साथ हेल्दी रिलेशन डेवलप करता है, तो सीखने सिखाने का कार्यक्रम इनको हम मशीन ना बनाए, हमें तमाम तरह की RTI आ जाती है, कभी हमसे कंप्यूटर पर काम करवाया जाता है, तो फिर हमें हार्ड कॉपी में भी काम करवाया जाता है। ये डबल लोड क्यों है? चलिए ठीक है मैडम, ललिता जी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। ललिता जी। हाँ, मैं इतना ही बता पा रही थी कि मुझे लगता है कि बाकी के प्रवक्ता जो तो पार्टी कुछ प्रभावित हो सकते हैं सरकारों से, लेकिन हम क्योंकि शिक्षक है और हमारा सरोकार मात्र शिक्षक के हित की बात करता है। और मैं लगातार एक बात ये बड़ा बुलंदी से कहती हूँ कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, और मजबूरी में ईमा बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है हम। महोदया से मैं पूछना चाहूंगी कि पिछले 10 सालों में शिक्षक का सम्मान बढ़ा या घटा? शिक्षकों को सुविधा बढ़ी या घटी? स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड बढ़े या घटे? विद्यालयों का समय बढ़ा या घटा? मान्यवर 8 भुजाओं वाली दुर्गा का अदृश्य रूप है शिक्षक, जिनकी भुजाएं दिखती नहीं है, लेकिन तमाम तरह के कार्यक्रम दिए जाते हैं।
इतना सम्मान घट चुका है, स्तर घट चुका है, और हम बेशक गुरु की बात कर रहे हैं डायरेक्ट और इस चीज देखिए, लेकिन बाबू ना बनाइए, क्लर्क ना बनाइए, चौकीदार ना बनाइए, चालान ना कटवाइए, मिड डे मील ना बंटवाइए, इलेक्शन की ड्यूटी ना लगवाइए, बीएलओ ना बनवाइए। एसएमसी का दखल देना राजनीतिक है कि नहीं है? हजारों तरह की कंप्लेंट, आज हम टीचर और प्रिंसिपल उन्हीं का समाधान करने में लगे रहते हैं, उन्हीं के अहंकार का पोषण करने में लगे रहते हैं। ये उनका दखल किस लिए? क्या वो हमसे ज्यादा शिक्षित है? क्या वो एग्जाम क्लियर करके आए हैं? सीधा सीधा राजनीतिकरण हुआ है विद्यालय में। मैं हाथ जोड़ के करबद्ध विनती करती हूँ कि कृपया विद्यालयों में, शिक्षालयों में राजनीतिकरण ना किया जाए।